Assalamu alaikum dear students, this is Riham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. Our today's topic is creating tables. So dear students, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा आज का टॉपिक है creating tables in HTML. मगर हमेशा की तरह आज के टॉपिक पर मूव करने से पहले क्विक सा रिकैप करेंगे हम प्रीवियस लेक्चर का. लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम हाइपरलिंक्स क्रिएट करते हैं कि हाइपरलिंक बेसिकली आपको नेविगेट करता है, आपको लिंक करता है एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे. फिर हमने देखा एंकर्स कैसे करते हैं. एंकर्स क्या है कि आपने एक ही पेज पर मूव होना है, एक ही सेम पेज पर सेम वेब पेज पर रहते हुए आपने डिफरेंट प्लेसेस पर जाना है उसकी, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम एंकर्स का. और फिर हमने ये भी देखा कि टेक्स्ट के अलावा अगर हमने किसी ग्राफिक को हाइपरलिंक करना है तो उसके लिए हम किस टैग का इस्तेमाल करते हैं और उसको कैसे करते हैं. आई होप जो हमने प्रैक्टिकल किया था वो भी आपने घर में दोबारा से उसकी प्रैक्टिस की होगी डिफरेंट एक्टिविटीज कर. अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक की, दैट इज वेरी सिंपल, हाउ टू क्रिएट टेबल्स इन HTML. टेबल होता क्या है पहले तो हम ये देखते हैं. टेबल बेसिकली इज एन अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम्स. टेबल्स में रोज और कॉलम्स में आप इंफॉर्मेशन को अरेंज करके रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं टेबल. टेबल जब हम HTML में बनाते हैं तो उसके लिए किस टैग का इस्तेमाल किया जाता है, हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं टेबल, TABLE टेबल. यहाँ से जब हम लिखते हैं जब हमने अपना टेबल स्टार्ट करना होता है, पता चल जाता है कोडिंग में कि यहाँ पर अब टेबल आने लगा है. फिर जिस तरह मैंने आपको बात की कि टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स, तो अब हमने रोज एंड कॉलम्स भी तो बताने हैं कोडिंग करते हुए कि कहाँ पे रोज हैं उसमें क्या इंफॉर्मेशन आएगी और कॉलम्स में क्या आएगी. तो जब आपने अपनी रोज डिफाइन करनी है टेबल बनाते हुए, जब भी रोज आपने बतानी है कोडिंग में कि यहाँ पे मेरी रो अब स्टार्ट हो रही है, उसके लिए जिस टैग का इस्तेमाल किया जाता है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं TR. अगेन ये पेयर टैग्स हैं, टेबल का भी टैग पेयर्ड है और ये जितने भी हम रोज और जितने भी टैग्स पढ़ेंगे इसमें वो सब पेयर्ड हैं. हम स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे हमें अपनी रो को एंड करना है वहाँ पर भी मेंशन करना होगा एंडिंग टैग के थ्रू कि यहाँ पे हमारी ये रो एंड हो गई है. उसके बाद कॉलम्स जिसको आप हेडर ऑफ द टेबल भी कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर हेडिंग्स आ रही होती हैं, उसमें आप क्या करते हैं उस टैग को हम करते हैं एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम TH लिखते हैं, उससे पता चल जाता है कि हेडर में आपने क्या लिखना है. फिर बात करें, ये हमने रोज और हेडर्स को आप कॉलम्स भी कह लेते हैं, उसकी बात कर दी. अब जो हमने अंदर डेटा डालना है उसको कैसे टैग करेंगे, उसके लिए भी टैग है और उसमें आप करते हैं TD. एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम TD लिखते हैं, मतलब कि टेबल डेटा. TD इज अ टैग जो कि इस्तेमाल किया जाता है जब हमें मेंशन करना है कि ये वाला अब हमने डेटा कहाँ पर प्लेस करना है. उसके लिए आपने देखा होगा अक्सर जब हम टेबल्स देख रहे होते हैं, कभी कभी आपने मर्ज की भी होती हैं कॉलम्स को और रोज को. आपने कॉलम का स्पैन बढ़ा दिया है या रो का स्पैन बढ़ा दिया है. उसके लिए जब आपने अपने वेब पेज पे ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए HTML में आपको कॉल स्पैन की और रो स्पैन की फैसिलिटी दी जाती है. कॉल स्पैन का मतलब क्या है कि टू मेक अ सेल स्पैन, जो आपका एक सेल है उसका स्पैन को आपने एक कॉलम से ज़्यादा करना है तो हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं कॉल स्पैन. और रॉ स्पैन में जब आपने अपने सेल का स्पैन एक रॉ से ज़्यादा करना है उसके लिए जिस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ रॉ स्पैन. ये टेबल बनाना हम बहुत अच्छे से समझेंगे विद अ प्रैक्टिकल. आपकी जो एक्टिविटी 5.6 दी हुई है बुक में, उसके लिए आपको लेकर चलेंगे हम अपनी स्क्रीन पर ताकि जो भी आज हमने डिस्कस किया है उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर से आपको आ जाए. जब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस किया जाता है तभी बेसिकली लैंग्वेज पर ग्रिप आएगा. तो मेरे साथ साथ आपने भी करनी है. ले आइए अपने कंप्यूटर, हम करने लगे हैं प्रैक्टिकल. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर और हमने वही फाइल ओपन की हुई है पाकिस्तान की जिस पर हम डे 1 से जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया है उसी पर काम कर रहे हैं. आज के टॉपिक में जो आज हमने लेक्चर देखा है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था हाउ टू क्रिएट टेबल्स इन HTML. अब हम वो करने लगे हैं इस फाइल पर. पहले आप देखेंगे इस फाइल की शक्ल कुछ इस तरह से थी. इसमें फिलहाल हमने पैराग्राफ्स में देखा था, हमने लिस्ट एंटर की थी, हमने हाइपरलिंक क्रिएट किया था और हमने एंकर्स भी क्रिएट किए थे. अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है टेबल्स को एंटर. आपको एक्टिविटी नंबर जो आपकी बुक की है 5.6 जिसमें दिया गया है इन फाइल पाकिस्तान, क्रिएट अ टेबल दैट शोज द पॉपुलेशन ऑफ लार्जेस्ट सिटीज इन डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान. उन्होंने टेबल भी दिया है कि आपका टेबल कुछ इस तरह से नजर आना चाहिए. अब हम करेंगे क्या,
यहाँ पर जहाँ पर हमारा हमने जो एक एंकर क्रिएट किया था उससे ऊपर टॉप पर हम उससे पहले लिखेंगे, एक हेडिंग देते हैं, H2 कर देते हैं उसको, हमने उसको बोल्ड भी कर दिया, हमने उसको अंडरलाइन भी कर लिया, और उसमें हमने क्या लिखना है जो हमें कहा गया है, लार्जेस्ट cities population in different provinces। ये हमें कहा गया है, ये हमने कर लिया। यहाँ पर हमने एंड कर दिया अंडरलाइन, क्योंकि ये सारे पेयर टैग्स हैं, इनको हमने स्टार्ट किया है तो इनको हमने एंड भी करना है। और फिर साथ ही हमने अपनी हेडिंग को भी क्लोज कर दिया है। इसको सेव करेंगे और साइड बाय साइड हम देखेंगे हमारी उस पेज पर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हेडिंग अपीयर हो गई है, लार्जेस्ट सिटीज पॉपुलेशन इन डिफरेंट प्रोविंसेस। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है टेबल अपना। सो हम टेबल स्टार्ट करते हैं। टेबल को हमने, टेबल का टैग एज इन टेबल ही है, उसके अंदर हम थोड़ा सा स्टाइल ऐड कर लेते हैं। टेबल का विड्थ इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिख दिया है 30%, और हमने साथ ही साथ लिख दिया है कि जो उसका बॉर्डर है दैट शुड इज इक्वल्स टू 2 कर दिया। ये हमने टेबल स्टार्ट किया है अपना। फिर हमने जिस तरह कहा था रो डिफाइन करनी है, उसके लिए हमने TR लिखना है। फर्स्ट रो हमने दी TR, फर्स्ट रो की हेडिंग जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है, सबसे पहली जो रो की हेडिंग है उसमें हमने लिखना है प्रोविंस। जो हम प्रोविंस लिखेंगे उसके अंदर प्रोविंस, हेडिंग क्लोज। फिर हमने देनी है दूसरी हेडिंग, क्योंकि सेम रोज में ही चल रही हैं तो हम दूसरी हेडिंग देंगे और उस पर लिखेंगे सिटी, हेडिंग क्लोज। नेक्स्ट द थर्ड हेडिंग, टेबल हेडिंग दैट इज पॉपुलेशन, अगेन हमने इसको किया है क्लोज। और साथ ही हमारी ये जो हमने फर्स्ट रो स्टार्ट की है उसको भी हमने कर दिया क्लोज। ये किया और हम यहाँ पर अपना टेबल भी क्लोज करते हैं और साथ ही देख लेते हैं कि हमने क्या आएंगे चेंजेस हमारे उस टेबल पर जो हम कर रहे हैं, बनाया है। ये देखें, आपको एक रो नज़र आ गई है स्क्रीन पर जिसमें प्रोविंस है, सिटी है और पॉपुलेशन लिखा हुआ है, बिकॉज अभी हमने सिर्फ इन्हीं पर ही काम किया था, अभी हमने सिर्फ इन्हीं को ही ऐड किया है। अब हमने करना है फर्दर एडिशन करनी है, हमने एक और रो एंटर करनी है, टेबल रो। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें जो हमें आपकी एक्टिविटी बुक में दिया हुआ है उसके अंदर जो हमारा अब डेटा आएगा। जो हेडिंग तो हमने पहले लिख ली, यहाँ पर हेडिंग्स आ गई थी, ये 3 हेडिंग्स हमने लिखी थी। अब हमने रो के अंदर डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने का टैग आपको पता है TD है। यहाँ पे आएगा बलूचिस्तान, हमने बलूचिस्तान लिखा, बलूचिस्तान, और हमने क्लोज किया। नेक्स्ट सेम ही रो में हमारे पास आएगा आगे, ये प्रोविंस था और इसका सिटी हम लिख रहे हैं TD, कोयटा, अगेन TD, क्लोज किया। नेक्स्ट डेटा जो हमने लिखना है उसमें हमने पॉपुलेशन लिखनी है, जो कि आपके उसमें नहीं थी, वो आपको खुद फाइंड आउट करनी थी। सो हमने पॉपुलेशन जो फाइंड आउट की है इसकी,
दैट इज दिस /td। ये हमने एक रो का एंड कर लेना है साथ ही, बिकॉज एक रो में यही सारा डेटा आना था। देखते हैं सेव करके कैसे अपीयर होगा ये वाला हमारी स्क्रीन पर। हमारा जो वेब पेज बन रहा है बिल्कुल हमें नज़र आ गया। हमने यही एंट्री की थी कि बलूचिस्तान की पॉपुलेशन, कोयटा और बलूचिस्तान का नाम लिखा था, वो हमारी स्क्रीन पर आना शुरू हो गया है। साइड बाय साइड चेकिंग इसलिए कर रहे हैं कि कहीं पे अगर कोई हमने मिस्टेक की हो तो वो हमें पता चल जाए। नाउ नेक्स्ट रो, TR स्टार्ट की अपने नेक्स्ट रो, और नेक्स्ट रो में हमारे पास जो आपको नज़र आ रहा है टेबल जो आपकी बुक में दिया हुआ है, उसमें वो कह रहे हैं हमने लिखना है खैबर पख्तूनख्वा। ये एंटर कर दिया इसका डेटा। नेक्स्ट डेटा उसमें आ रहा है, उसके आगे हमने लिखना है पेशावर, TD पेशावर। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगी उसकी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है हमारे पास पेशावर की 1970042, और हमने एंटर इसको भी कर दिया। और साथ ही हम क्लोज करेंगे अपने टेबल रो के टैग को, सेव अगेन, और साथ ही हम चेक कर लेंगे बिल्कुल हमारा टेबल वर्क कर रहा है, बिल्कुल एंट्रीज आ रही हैं उसके अंदर। नेक्स्ट, नाउ दिस इज द ट्रिकी पार्ट। हमने TD किया, अब हम करेंगे रॉ स्पैन इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे हमने लिख दिया पंजाब TD क्लोज, और साथ ही हमारी वो रो भी हमने क्लोज कर दी। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है TR, नेक्स्ट रो हमने की है, उसमें हमने जो डेटा लिखना है दैट इज TD। फर्स्ट सिटी इज लाहौर /TD, और उसमें हमने लिखना है लाहौर में, आगे हमने पॉपुलेशन लिखनी है उसकी। TD पॉपुलेशन हमारे पास लाहौर की क्या आ रही है, हमारे पास लाहौर की पॉपुलेशन है 111,262,885, क्लोज TD एंड क्लोज TR टैग। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट रो में अगेन हम जाएंगे TR, तो जो हमने फर्स्ट डेटा लिखना है दैट इज फैसलाबाद, TR क्लोज, सॉरी TD क्लोज। सेम रो में जो नेक्स्ट डेटा है हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ फैसलाबाद दैट इज 3203846, TD क्लोज एंड TR क्लोज। देन TR में हमारा जो फर्स्ट वैल्यू आएगी विच इज द सिटी रावलपिंडी, TD close। Next TD is the population of Rawalpindi, that is 2098243, TD close, and so is the TR tag close। Last city, लास्ट रो जो हमने बनानी है उसमें जो फर्स्ट डेटा है सिटी नेम इज गुजरांवाला, TD क्लोज। नेक्स्ट पे हमने TD, नाउ वी आर गोइंग टू राइट द पॉपुलेशन ऑफ गुजरांवाला 2238243, क्लोज द टैग ऑफ TD एंड TR। हमने किया इसको सेव और इसको करने लगे हैं हम रन। हमने इसको किया रन और आप देख सकते हैं हमारे पास गुजरांवाला की वैल्यू हमारे पास वहाँ से आउट क्यों हुई है।
फिर वी हैव, हमारे पास हमने उसको 4 लिखा था, हमें 5 करनी थी और वो हमने करके गुजरा वाला भी एक शेप हमारी आ गई है। नाउ द नेक्स्ट इज, हमें करना है नेक्स्ट जो हमारा प्रोविंस है दैट इज सिंध। अब हमने सिंध का करना है, सेम उसके लिए करेंगे हम TR स्टार्ट, उसका जो फर्स्ट डेटा है TD को फिर हमने लिखनी है रॉ स्पैन इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे आएगा सिंध और हमने TD को किया है क्लोज, साथ ही हम करेंगे TR क्लोज। नेक्स्ट उसका जो हमारे पास रो है उसमें द फर्स्ट TD इज कराची, TD क्लोज। इसमें हमने पॉपुलेशन ऑफ कराची लिखनी है दैट इज 214025991, TD close and TR close. Next TD is Hyderabad, TD close. नेक्स्ट TD, इसमें हमने पॉपुलेशन लिखनी है हैदराबाद की 1732693। We are going to close the data and simultaneously हमने टेबल रो भी क्रॉस कर दी। नेक्स्ट वी हैव which city we have Sakkar, TD। यहाँ पर आइए हमारे पास 551357 close TD and close TR, save and we are going to see how it's going to work or not। ये देख सकते हैं आप, हमने वो टेबल बना लिया है एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपकी बुक में दिया गया था कि आपको बनाना है, बस उसमें पॉपुलेशन मिसिंग थी वो हमने ऐड कर ली है। लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था बिकॉज वो यहाँ पर आकर जो हम रो स्पैन ऐड करते हैं दैट इज़ अ ट्रिकी पार्ट, अदरवाइज इट्स सो सिंपल टू मेक। आप भी जब बनाएंगे प्रैक्टिस जितनी करते रहेंगे उतनी ही आसानी से आप इसको कर सकेंगे। सो आई होप आपका ये आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि अगर कहीं पर भी कोई मिस्टेक होती है ड्यूरिंग कोडिंग, कहीं पर भी मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप उसको साथ साथ चेक करते रहें कि अगर कहीं पे मिस्टेक हुई हो तो फ़ौरन आपको समझ आ जाए कि ये वाले पार्ट में यहाँ की कोडिंग में थोड़ा सा एरर आया था जो कि मैं नहीं सही से कर सका। सो ये तो था हमारा आज का प्रैक्टिकल। आपने प्रैक्टिस करते रहना है सो दैट आपको अच्छे से ग्रिप आ जाए सिंपल सी कोडिंग पर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।